ओम शांति। आज 1 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि सदा हर्षित मुख रहना ये बहुत बड़ी सेवा है। जब भी कोई आपको देखे तो वो ये अनुभव करे कि ये सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। वही प्रसन्न रह सकता है जिन्हें सर्व प्राप्तियों की स्मृति रहती है। ये याद रखना है कि मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। हमें जगाता भी भगवान है, सुलाता भी भगवान है, खिलाता भी भगवान है। मेरे हर कर्म में भगवान मेरा साथी है। ऐसी आत्माएं जिन्हें भगवान की स्मृति रहती है, भाग्य की स्मृति रहती है, उनका भाग्य और बढ़ता रहता है। बाबा ने याद दिलाया ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको सभी को अच्छी रीति पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। आपका फर्ज है सारे यूनिवर्स को परमात्मा का संदेश देना। परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो निराकार कैसे अवतरित होते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, राजाई की विधि बताते हैं, नई राजधानी की स्थापना की विधि अच्छे से स्पष्ट करनी है। जब शिव परमात्मा ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं तो नई राजधानी सत्युगी दुनिया के लिए आत्माएं तैयार हो जाती हैं। वही ब्राह्मण जो प्रतिदिन महावाक्य सुनते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, संस्कार परिवर्तन करते हैं, तो वो नई दुनिया में देवी देवता बन जाते हैं। कोई भी इस विधि विधान को नहीं जानता। बाबा याद दिलाते कि आपको इस स्थापना के कार्य में सहयोग देना है, और वो सहयोग है स्वयं का परिवर्तन। अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो, अजपा जाप करते रहो, भक्ति में राम राम कहते हैं, हे भगवान कहते हैं। ये आपको बहुत प्यार से दिल से मेरा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे उनको याद करना है। जो याद करते हैं उनकी खुशी बढ़ती जाती है। स्थापना के कार्य में अनेक विघ्न भी पड़ते हैं और तरह तरह की परीक्षाएं भी होती हैं। उन सब को देखने के लिए निर्भय बनना है, निडर बनना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है, ईश्वरीय पढ़ाई को रेगुलर पढ़ना है। और इस पढ़ाई को पढ़कर बाबा जो योग सिखाते हैं वो अजपा जाप अंदर ही अंदर चलता रहे। आज हम सब अपने भाग्य को स्मृति में रखेंगे और याद करेंगे, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह भाग्य विधाता वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मुरली वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। अंदर ही अंदर वाह वाह चलता रहे। वाह वाह करेंगे तो वाह वाह बन जाएंगे, अर्थात खुशनुमा बन जाएंगे। आज पूरा दिन हर कार्य हर्षित मुख स्थिति में रह के करना है। फील करना है मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, मैं सदा हर्षित मुख हूँ। अभी हम एकाग्र होकर विधि पूर्वक बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा की मुख्य मुख्य बातें जो हमारे कर्म क्षेत्र पर बहुत काम आने वाली है, आत्मिक स्मृति में टिक कर याद करते हुए सुनेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं निराकार परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं। वो जो भी पढ़ाते हैं मेरे कल्याण के लिए। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को
बाप का मैसेज देना, वो सुप्रीम सोल कौन है, उनका पूरा परिचय क्या है, इसका सबको संदेश देना। भले कोई किसी धर्म का हो, जाति का हो, उन्हें परम पिता का परिचय हो और उन्हें याद करना आता हो, कहीं पर भी है, सभी आत्माओं को बाबा का मैसेज देना है, उनका पूरा परिचय कि उनका नाम सदा शिव है, रूप ज्योति बिंदु है, गुणों के सागर है, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर है। जब जब कलयुग का अंत होता है तब सृष्टि पर आते हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और सबको कौन सी बात समझाते हो? तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। अभी जो कुछ भी होता है उन सब दृश्य को देखते हुए साक्षी होकर देखना है, बेफिक्र रहना है, कोई भी चिंता नहीं करनी है। परिवर्तन निश्चित है, इस परिवर्तन के बाद ही नई दुनिया आती है। बेफिक्र रहना है, निडर होकर रहना है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। ये एक एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। परमात्मा का संदेश सबको देना है। मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते वो हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें कि वो सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। शिव पिता कल्याणकारी है, पतित पावन है, सुखदाता है, लिबरेटर है, गाइड है। न केवल वो बिंदु है, पर गुणों और शक्तियों का सागर है। फ्रेश बुद्धि जो होंगे वो अच्छी रीति धारण करेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, सबका पिता एक है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं, अधिक से अधिक 84 जन्म, कम से कम एक जन्म। सतयुग में जो आत्माएं आती हैं उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। जो देरी से आएंगे उनके फिर उस हिसाब से होंगे। तुम आत्माएं जानती हो, ये पतित पुरानी दुनिया है, इसे दुख धाम कहते हैं। सारे यूनिवर्स व विश्व का मालिक तुम बच्चे बनते हो। बाप सबके लिए कहते ये मैसेज सबको दो। कितनी सुंदर बात है कि ईश्वरीय पैगाम, ईश्वरीय संदेश सबको मिलना चाहिए, कोई रह ना जाए। बाबा कहते मैसेज सबको पहुंचाओ। बाप को सब याद करते हैं, उन्हें गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं, सब आत्माएं पुकारती हैं, सब आत्माएं उसे याद करती हैं। वो हम आत्माओं का पिता, शिक्षक, सतगुरु है, सबको गाइड करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। स्वयं परमात्मा हमारे गाइड हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना। जब हम बाबा के बनते तब हमने पहचाना, हम देह नहीं, इसको चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीबनु साहिबा लगता है प्यारा। समझ कुछ नहीं है, अब तुम जानते हो आत्मा अजर
अमर अविनाशी है, वो छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाबा भी बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है। दोनों का रूप बिल्कुल एक जैसा है, गुणों और शक्तियों में अंतर है। वो भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली है। यहाँ आते हैं पार्ट बचाने, फिर परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने मुक्ति में भेजा था, तो सब उसको याद करते हैं। सभी क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा, वही सब आत्माओं के पिता हैं। ये बना बनाया खेल है, इसमें जितने भी एक्टर्स हैं कम जास्ती नहीं हो सकते। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, फिर वापस भी जाना है। कहाँ जाना है? ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है, उससे ऊपर निराकारी दुनिया, परम धाम, शांति धाम। जो भी एक्टर रहे हुए हैं आते रहेंगे। बाबा हम सबको सत्य बातें बताते हैं। मूल वतन से आत्माओं को आना ही है, हर एक पार्टधारी को पार्ट बचाना है। सत्यों में जो राजधानी थी फिर से स्थापन हो रही है। गॉड फादर कहते हैं, मैं तुम्हें अमर लोक के लिए पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए, ये मृत्युलोक खलास होना है। सत्यों में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये स्थापन कैसे हुई किसी को पता नहीं। बाबा हमेशा कहते, जहां तुम भाषण करते हो वहां ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। इससे जरूर औरों को समझाओ कैसे ये फिर से नई राजधानी बन रही है। ये जो एम ऑब्जेक्ट का चित्र है, ये दिखाकर उन्हें समझाओ। जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है? बाप राजयोग सिखाते हैं। जो पास होते हैं वो विजय माला का दाना बनते हैं। कोई इस माला को जानते नहीं, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। जो माला होती है ऊपर फूल होता है, जो न्यारा भी है प्यारा भी है। फिर दो जुड़वा दाने होते हैं जिसे मेरू कहते हैं। फिर बाकी विजयी रतन, रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं, उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अब तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। एक रुद्र माला है जो बाबा के गले का हार है, दूसरी रुंड माला है जो विष्णु के गले का हार बनते हैं। वो लोग सिर्फ माला फेरते हैं, राम राम कहते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यहाँ अजबा जाप है, मुख से कुछ नहीं बोलना, मन ही मन याद करना है। मुख से कुछ नहीं बोलना, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद की, तुम्हें आवाज से भी परे जाना है। चारों तरफ के आवाज से भी परे शांत रहकर बाबा को याद करना, मन ही मन याद करना। ऐसे नहीं कि शिव बाबा बोलते हैं ना, नहीं। बाबा के स्वरूप पर बुद्धि एकाग्र हो जाए, उस बिंदु रूप को देखते हुए अंतःकरण से आवाज आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और उनकी शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाप का डायरेक्शन है मन मना भव। बाप थोड़े कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो या मेरी महिमा गाओ। हम क्यों महिमा करते हैं? ऐसे थोड़ी कि बाबा को कोई महिमा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप जिसे याद करते हैं आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। और परम पिता को याद करने से परम शक्ति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। किसी देहधारी को याद करेंगे तो आपकी एनर्जी कम होगी, लेकिन विचित्र को याद करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सुप्रीम सोल है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हें याद करना है। वो ज्ञान सागर है, सुख शांति का सागर है।
मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए, तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। जब बाबा आते हैं तो बताते हैं, मैं कैसा हूँ, तुम आत्माएं कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बचाने की, आधा कल्प भक्ति की। बाबा कहते, ऐसे में पाठ में आता नहीं हूँ, मैं सुख दुख से न्यारा हूँ। जैसे हम सब देह देह के अंदर हैं, पांच तत्वों से बनी देह आत्मा के पास है। बाबा तो आते हैं, प्रवेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं। बाबा कहते, आपकी तरह मेरे पास शरीर नहीं है, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, सुख दुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो सतयुग में। तुम्हारा पाठ मेरे से ऊंचा है, मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ। द्वापर कलयुग में बाबा कहते, मैं तो आप आत्माएं तो यहाँ पर भक्ति में पार्ट प्ले करती हूँ। सतयुग त्रेता में बाबा परम धाम में होते हैं, द्वापर से उनका भक्ति में बच्चों की मदद करने का पार्ट शुरू होता है। 2 युगों तक सतयुग त्रेता में शिव बाबा कहते, मैं विश्रामी होता हूँ, मेरा पार्ट इस समय है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ, अब ड्रामा पूरा होता है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बचाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते कि वो तो सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या है वो चलता है, वो जानते हैं। बाबा कहते, मुझे तो अपने एक्यूरेट टाइम पे आना होता है। शिव बाबा को अपने निश्चित समय पे आना होता है। साधारण तन में आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना, एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। बाबा कहते, बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। जब परिवर्तन होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये तो होना ही है। इसमें बाबा कहते हैं, आपको बहुत नीडर बनना है। ये याद रहे कि नई दुनिया तब आएगी जब पुरानी दुनिया वापस जाएगी। इस पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए बाबा आए हैं, तो परिवर्तन तो होगा। उस दृश्य को देखने के लिए निर्भय, अचल, अडोल बनना है। बहुत हिम्मत चाहिए, मेहनत करनी है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बच्चे बहुत मीठे होते हैं। अपने को जो आत्मा समझते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ, विचित्र हूँ, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान सागर। हे बाबा, फिर कहते हैं पुरानी दुनिया में आ जाओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसे भी नहीं कहते हो कि स्वर्ग के आके सुख तो देखो। बाबा कहते, देखो मुझे आप कहाँ बुलाते हो, कलयुग में बुलाते हो, दुख में बुलाते हो, सत्युग में तो बुलाते ही नहीं। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मेरे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इस ब्रह्मा को भी नहीं पता था, शिव बाबा ने आके याद दिलाया, ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा पिता है। बाबा कहते, तुम बच्चों को मैं इस समय आकर सत्य ज्ञान देता हूँ। मेरा आकाश शिव बाबा हम सबको ज्ञान देते हैं। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इस पढ़ाई में भी सब नंबरवार है। तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। तुम मुख्य वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है, तुम पूज्य बन रहे हो। जितना भी याद करते हो, पवित्रता बढ़ती जाती है, लाइट का ताज मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी स्थिति अचल, अडोल, निर्भय बनानी है ताकि अंतिम दृश्य देख सके। अचल, अडोल, निर्भय बनना है, मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की, सोल कॉन्शियस बनने की प्रैक्टिस करनी है। नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। वरदान है सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति में सब भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकार्ड पर सोने और रिकार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले सर्वश्रेष्ठ हम ब्राह्मण हैं। बाबा ही जगाते हैं हम सबको, सुलाते विश्व बाबा हैं। हर कर्म बाबा हम सबको कर्म करते हुए हमारी मदद करते हैं। इस भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाबा के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वो बहुत लाड कोड करते हैं, नाच नखरे करते हैं। इस लोगों ने अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। आज हम सब हर्षित मुख चेहरे से सबको सुंदर अनुभूति कराएंगे कि हम बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखेंगे। वारे में भाग्यवान आत्मा, आंख खुलते ही हम सर्वशक्तिवान से मिलन मनाते हैं। हर कर्म में बाबा स्वयं मेरे साथी हैं। सोते समय भी उसकी छत्र छाया में सोते हैं। अपने भाग्य को याद कर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करें। बाबा से प्रॉमिस करें, अपने भाग्य को याद रख, औरों को भी भाग्यवान बनाएंगे। मैं सदा हर्षित मुख हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।